वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हज को कामयाब बनाने में मिली मदद। उमूर हरमैन व शरीफैन के सरबरा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस का बयान। कहा, इस साल के हज को स्मार्ट हज भी कहा जा सकता है। यूएई और इसराइल के दरमियान मजबूत हो रही है दोस्ती। इसराइल के सदर नफ्ताली बेनेट की यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुख्तलिफ उमूर पर हुई खुशगवार बातचीत। लंदन में अफगान मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर किया हमला। लगाए पाकिस्तान और तालिबान मुखालिफ नारे। हाई कमीशन आने वाले पाकिस्तानियों के साथ मारपीट की भी है खबर। टोक्यो ओलंपिक में मेडल का इंतजार हुआ खत्म। मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला मेडल। 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग में मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल। मुबारकबादी का सिलसिला हुआ शुरू। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया इशारा। भारत में बच्चों के लिए सितंबर तक लॉन्च की जा सकती है कोरोना वैक्सीन। जायडस कैडिला को इमरजेंसी यूज की मंजूरी का है इंतजार। मुसलमानों ने फिर एक मर्तबा बड़ी कुर्बानी देकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल को किया कायम। ज्ञानवापी मस्जिद से लगी 1700 स्क्वायर फीट जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर के मैनेजमेंट के नाम कर दी। उमूर हरमैन शरीफैन के सरबरा अल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हज को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर सुदैस ने कहा कि मौजूदा हज को स्मार्ट हज का नाम दिया जाए तो ये बेजाना होगा, क्योंकि रवां साल हज के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाया गया। डिजिटल इक्विपमेंट की मदद से हज को कामयाब बनाने में मदद मिली। उनका कहना था कि हज के मौके पर स्मार्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल विजन 2030 का हिस्सा है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रवां हज सीज़न के मौके पर मस्जिद हरम में रोबोट मशीनों का इस्तेमाल किया गया। रोबोट से स्प्रे किया गया। रोबोट की मदद से हुज्जाज कराम में आब ज़मज़म तकसीम किया गया। इसके अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से खुतबे हज को 10 आलमी ज़बानों में तर्जुमे के साथ पेश किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने कल जुमा के रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इलाक़ाई आलमी मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के दिगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। यूएई की मीडिया के मुताबिक वली अहद अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली बातचीत में ख़ित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली और तमाम अक़वाम आलम की तरक्की और खुशहाली पर बातचीत की गई। ख्याल रहे कि 29 जून को इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री ने अबू धाबी में अपने सिफारत खाने का बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेशन किया था। इसराइल का कहना है कि सिफारत खाने के क़याम से तिल अबीब यानी इसराइल और अमारात के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इसी रोज़ इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया था। ब्रिटेन की दारुल हुकूमत लंदन में अफगान मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक लंदन में अफगान मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करते हुए पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारे लगाए। अफगान मुजाहिरीन ने इसी तरह हाई कमीशन के बाहर हंगामाराई की और हाई कमीशन आने वाले पाकिस्तानियों के साथ मारपीट भी की। मौके पर पहुंची बरतानवी पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से कई इलाकों पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है और बाज़ ज़राए का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान की मदद व हिमायत हासिल है। तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा है कि जंग बंदी के लिए ज़रूरी है कि पहले सदर अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे दें और फिर बातचीत से नई हुकूमत कायम की जाए।
तालिबान के इस बयान पर अफगानिस्तान के एक आला ओहदेदार वहीद उमर ने कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत पहले मुल्क में खून खराबे का खात्मा चाहती है और उसके बाद तमाम मसाइल मज़ाकरात की मेज़ पर ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। वहीद उमर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हम किसी तरह के संजीदा मज़ाकरात से पहले मुल्क में खून खराबा और अफगान अवाम की हलाकतें रोकने पर जोर देंगे। पहली चीज़ ये है कि अफगानिस्तान के अवाम मौजूदा खौफ व हरास का खात्मा चाहते हैं। बता दें कि दोहा में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान इख्तिदार पर कब्जा करना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत की जगह बाहमी मुशावरत से नई हुकूमत बन नहीं जाती। गरब उर्दुन में इसराइली फौजियों की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। फ़लस्तीन की वजारत सेहत की आज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फ़लस्तीनी नौजवान गरब उर्दुन के इलाके नबी सालेह में इसराइली फौजियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ था, जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आज शहीद हो गया। खुदूस की गासिब और जाबेर इसराइली हुकूमत के फ़ौजियों ने कल बरोज़ जुमा गरब उर्दुन में निहत्ते फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग करती थी, जिसके नतीजे में 200 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम ने गज़ा के मुहासरे, सिहोनी बस्तियों की तामीर और सिहोनियों के जराइम जारी रहने के खिलाफ हर हफ्ते की तरह आज भी फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए। ईरान के जनूब मगरबी इलाके में मुसलसल छठे रोज़ पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और दारुल हुकूमत तेहरान में एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर इन मुजाहरों की नई वीडियोज़ अपलोड की गई हैं। इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक़ की इंटरनेशनल तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुज़िस्तान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन मुजाहिरों को कुचलने के लिए मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया। खुज़िस्तान सूबे के ज़िला अहवाज़ में पानी की किल्लत और अबतर माशी हालात के सबब गुज़िश्ता हफ्ते अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था। तंजीम के मुताबिक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑटोमेटिक वेपन्स, शॉट गन्स और आंसू गैस का डायरेक्ट यूज़ किया गया है। it's beautiful. रूसी माहिरीन ने कहा है कि तुर्की ने हालिया 5 वर्षों में खित्ते में अपनी हैसियत को मजबूती दिलाई है और इसके पड़ोसी ममालिक पर असर रसूख में भी इजाफा हुआ है। तुर्की मीडिया के मुताबिक रूसी माहिरीन ने कहा है कि तुर्की ने आलमी मैदान में एक अहम किरदार अदा किया और अब ये एक इलाकाई ताकत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस की डिप्लोमेसी एकेडमी से मुंसलिक इंस्टीट्यूट बराए रोज़मर्रा के आलमी मसाइल में रूस और तुर्की कल, आज और कल के उन्वान पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें इंस्टीट्यूट बराए रोज़मर्रा के आलमी मसाइल के मैनेजर ओलेग कार्पोविच ने रूस और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत का इशारा देते हुए कहा कि तुर्की हालिया अय्याम में यानी हालिया दिनों में आलमी मैदान में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस बिना पर रूस और तुर्की के दरमियान ताउन ने आलमी ताल्लुकात के तनाजुर में एक अहम एजेंडे की हैसियत हासिल कर ली है। सैलाब ने जर्मनी और यूरोप में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। ज़राए के मुताबिक जर्मनी और मगरबी यूरोप में सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और यूरोप में अब तक 216 अफराद सैलाब से हलाक हो गए हैं। वहीं जर्मनी में अब तक सैलाब से 180 अफराद के मारे जाने जबकि 150 अफराद के लापता होने की खबर है। जर्मनी के सूबे
राइनलैंड फाल्टस में सैलाब का असर सबसे ज़्यादा देखा गया है, जहां अब तक 132 अफराद हलाक और 766 अफराद जख्मी हुए हैं। कई इलाके पानी से भर गए हैं और लोग अपने घरों की छतों पर भूखे प्यासे मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अहम नेशनल न्यूज़ की जानिब। हिंदुस्तानी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला मेडल दिलाकर देश का इंतजार खत्म करवाया। उन्होंने हफ्ते को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। खातून वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये मेडल जीता है। ये हिंदुस्तानी वेटलिफ्टिंग तारीख में ओलंपिक्स में हिंदुस्तान का दूसरा मेडल है। हिंदुस्तान ने इससे पहले सिडनी ओलंपिक साल 2000 में वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। ये तमगा कर्नम मल्लेश्वरी ने दिलाया था। मीराबाई चानू पहली हिंदुस्तानी वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। इस जीत पर सदर, वज़ीर आज़म समेत देश भर से उन्हें मुबारकबादी के पैगाम दिए जा रहे हैं। भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन सितंबर तक लॉन्च की जा सकती है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह इशारा दिया है। भारत में अब तक बालगों को 42 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। हुकूमत ने इस साल के आखिर तक सभी एडल्ट अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का टारगेट रखा है। इसके लिए करीब हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगानी होंगे। फिलहाल हर दिन 40 से 50 लाख के दरमियान कोरोना टीके दिए जा रहे हैं, लेकिन हफ्ते के आखिर के दिनों में ये तादाद घट जाती है। इस दरमियान दीगर कंपनियां भी बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन से मुतासर होने की चेन तोड़ने की सिमत में ये अहम कदम होगा। उन्होंने कहा है कि जायडस कैडिला ने ट्रायल कर लिए हैं और उन्हें इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी का इंतजार है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल भी बच्चों पर अगस्त या सितंबर तक पूरा हो सकता है। उस वक्त तक बच्चों की कोविड-19 वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा फिर से हेडलाइंस बना हुआ है। बनारस कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम फरीक की अदालती लड़ाई जारी है। इस दरमियान सावन के ठीक पहले मस्जिद के मुस्लिम फरीकैन ने बाबा विश्वनाथ को एक बड़ी सौगात दी है। मुस्लिम फरीकैन ने ज्ञानवापी मस्जिद से लगी 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन मंदिर मैनेजमेंट को दे दी है। हालांकि इस ज़मीन के बदले मंदिर इंतजामिया ने भी मुस्लिम फरीक को 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन दूसरी जगह दी है। मुस्लिम फरीक के लिए ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये ज़मीन ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने की है। मंदिर इंतजामिया ने मुस्लिम फरीकैन से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए ज़मीन की मांग की थी। उनकी अपील पर मुस्लिम फरीकैन मुत्तहद हुए और पिछले 8 जुलाई को इस ज़मीन की बाकायदा रजिस्ट्री की गई। इस ज़मीन पर 1993 के बाद से टेम्परेरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया था। मुस्लिम फरीक ने इस ज़मीन को ज़िला इंतज़ामिया को पहले लीज़ पर इस शर्त पर दिया था कि अगर कंट्रोल रूम को तोड़ा जाता है तो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश और नदियों में आई तुग़यानी से अब भी हालात संगीन बने हुए हैं। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात से मरने वालों की तादाद 44 तक पहुंच गई है, जबकि अब भी कम से कम 50 लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महाड़ में सावित्री नदी खतरे के निशान से ऊपर बहकर सब कुछ तबाह कर रही है। महाड़ और खेड़ में NDRF और कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही थी। अब बचाव के लिए नेवी की टीम भी मदद कर रही है। महाड़ से थोड़ा पहले दास गांव टोल नाके के पास नेवी की टीम अपने साथ लाए बोट में उतार कर मदद कर रही है। रत्नागिरी के खेड़ में पानी कल रात से बारिश न होने की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि चिपलून अब भी पानी से भरा हुआ है और यहाँ हजारों लोग
फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार, कर्नाटक और गोवा में सैलाब का कहर जारी है। ऐसे में बिहार के 11 ज़िले यानी 11 डिस्ट्रिक्ट सैलाब से मुतासर हो गए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र और गोवा में हालात बिगड़ते देखकर एयरफोर्स और नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के गोपालगंज, चंपारण, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 11 ज़िले सैलाब से मुतासर हैं, तो वहीं रियासत में सैलाब से करीब 15 लाख की आबादी मुतासर हुई है। अब तक 11 लाख लोगों को महफूज मुकाम पर पहुंचाने की खबर है। निचले इलाकों में पानी भरने से सड़क का रास्ता खत्म हो गया है। बिहार में एनडीआरएफ की 7 और एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के शोक बाबा जंगल इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर हुआ है। खबर है कि इस इनकाउंटर के दौरान जवानों ने 2 नामालूम मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फिलहाल पुलिस और एहलकारों की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2-3 मुबैना मिलिटेंट्स अब भी छुपे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस जराये के हवाले से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जुमा की दोपहर में शुरू किया गया था। पुलिस को जंगल के इलाके में दहशतगर्दों के पोशीदा होने की इत्तला मिली थी। तलाशी मुहिम के दौरान जैसे ही फौज और पुलिस की टीमें हफ्ते की सुबह मौके पर पहुंची तो दहशतगर्दों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। पोर्नोग्राफी का इल्जाम लगने के बाद राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। राज कुंद्रा 27 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे, तो वहीं शिल्पा शेट्टी ने इस पूरे मामले पर पहली मर्तबा बयान देते हुए अपनी खामोशी तोड़ी है। शिल्पा शेट्टी ने अपने शौहर राज कुंद्रा का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें हॉट शॉट्स के स्टिक कंटेंट के बारे में पता नहीं था। उन्होंने दावा किया कि पोर्नोग्राफी के कंटेंट से राज कुंद्रा का कोई लेना देना नहीं, उनके शौहर पोर्नोग्राफी की तैयारी में शामिल नहीं थे। शिल्पा शेट्टी ने आगे कहा कि ये लंदन में वाक़ राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी थे, जो ऐप और इसके कामकाज से जुड़े हुए थे। शिल्पा ने राज कुंद्रा को बेकसूर बताया है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हज को कामयाब बनाने में मिली मदद। उमूर हरमैन व शरीफैन के सरबरा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस का बयान। कहा, इस साल के हज को स्मार्ट हज भी कहा जा सकता है। यूएई और इसराइल के दरमियान मजबूत हो रही है दोस्ती। इसराइल के सदर नफ्ताली बेनेट की यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुख्तलिफ उमूर पर हुई खुशगवार बातचीत। लंदन में अफगान मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर किया हमला। लगाए पाकिस्तान और तालिबान मुखालिफ नारे। हाई कमीशन आने वाले पाकिस्तानियों के साथ मारपीट की भी है खबर। टोक्यो ओलंपिक में मेडल का इंतजार हुआ खत्म। मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला मेडल। 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग में मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल। मुबारकबादी का सिलसिला हुआ शुरू।
एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया इशारा, भारत में बच्चों के लिए सितंबर तक लॉन्च की जा सकती है कोरोना वैक्सीन। जायडस कैडिला को इमरजेंसी यूज की मंजूरी का है इंतजार। मुसलमानों ने फिर एक मरतबा बड़ी कुर्बानी देकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल को किया कायम। ज्ञानवापी मस्जिद से लगी 1700 स्क्वायर फीट जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर के मैनेजमेंट के नाम कर दी। वर्ल्ड न्यूज में आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।